मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग का टॉपिक लुब्रिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट सभी जानते हैं कि लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है डीजल पावर प्लांट में। पावर प्लांट कैसा भी हो, उसके जो भी पार्ट होते हैं, उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन सभी में फ्रिक्शन आ जाता है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं। लुब्रिकेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम है क्या? लुब्रिकेशन सिस्टम रिक्वायर्ड बिटवीन टू सरफेस हैविंग रिलेटिव मोशन। ओके, दो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है वहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है लुब्रिकेशन की, तभी वो सरफेस आपस में मोशन कर पाएंगे एक दूसरे की रेस्पेक्ट में। द पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन इज एज फॉलो: रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड wear between the parts having relative motion, cool the surface by carrying away the heat generated due to friction, and to seal a space adjoining surface such as piston rings and cylinder linear liners। ठीक है, सिलेंडर के जो लाइनर्स होते हैं। to clean the surface by carrying away the carbon and metal particles caused by wear, जो उसके पार्टिकल होते हैं उसके कारण। to absorb shock between bearing and other parts to reduce noise. The parts which requires the lubrication in the diesel engine are main crankshaft bearing, big end bearing, small end gauging pin bearings, piston rings and cylinder walls, timing gears, camshaft and camshaft bearings, valve mechanism, valve guides, etc. Various lubrication system यूज इन डीजल इंजन आर ए नंबर फर्स्ट में देखेंगे हम वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम एंड मिस्ट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। सबसे पहले हम देखें वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तो वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या है? दिस सिस्टम एम्प्लॉय ए लार्ज कैपेसिटी ऑयल सम्प एट द बेस ऑफ क्रैंक चैम्बर फ्रॉम विच द ऑयल इज ड्रोन बाई ए लो प्रेशर ऑयल पंप and delivered to various parts, जितने भी इसके various part होते हैं। Oil then gradually return back to the sump after serving the purpose, and oil is always contained in the sump which is drawn by pump through a strainer। strainer के थ्रू जो है उसको छान लिया जाता है, एक तरह से हम ये कहते हैं। In this system having three types: splash system, full pressure system, semi pressure system। नेक्स्ट हम पहले देखेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम में वेट सम्प का डायग्राम हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ ये पॉइंटर के थ्रू। यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है ऊपर की तरफ। सबसे पहले ये ड्रेन, यहाँ पे वेट सम्प होता है। यहाँ पे एक सम्प होता है जिसमें लुब्रिकेशन ऑयल हमारा रहता है। ये ऑयल स्ट्रेनर होता है। स्ट्रेनर के थ्रू लुब्रिकेशन जो हमारा ऑयल है ऊपर की तरफ जाता है और इस तरह से पंप के थ्रू पंप ऊपर इसको पंप करता है। प्रेशर इंक्रीज होगा, ऊपर बियरिंग की तरफ चलेगा हमारा लुब्रिकेशन और ऊपर चलेगा। फिल्टर होने के बाद फिर से चला जाएगा। और फिर ब्रेदर प्रेशर रेगुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है, कितना प्रेशर है इसका। इंजन क्रैंकेस होता है यहाँ पे, इसमें से जो रहता है इंजन का क्रैंकेस होता है, नीचे की तरफ लुब्रिकेशन हमारा रहता है। नाउ जो हम देख रहे हैं स्प्लैश सिस्टम में देख पा रहे होंगे आप डायग्राम इस तरह से। नीचे जो है हमारा इंजन क्रैंकेस होगा, नीचे की तरफ ये सम्प रहता है हमारा लुब्रिकेशन ऑयल। इस ऑयल के थ्रू ये क्रैंकशाफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है और इसको ऊपर हम करते रहते हैं। इस तरह से लुब्रिकेशन ऊपर चढ़ता रहता है। एंड नाउ स्प्लैश सिस्टम में क्या होगा? दिस सिस्टम इज यूज्ड ऑन सम स्मॉल फोर स्ट्रोक स्टेशनरी इंजन जो होंगे। कैप्स ऑन द बिग एंड बेयरिंग ऑफ कनेक्टिंग रोड्स एंड प्रोवाइडेड विद स्कोप्स विच व्हेन द कनेक्टिंग रोड इज इन द लोवेस्ट पोजिशन जस्ट डिप इनटू द ऑयल थ्रू एंड दस डायरेक्ट ऑयल through holes in the caps to the big end bearings। Okay, now due to splash of oil it reaches the lowest portion of the cylinder walls, crankshaft and other parts require lubrication। Oil level in the throat is maintained by means of a oil pump which takes oil from sump through a filter। This system is suitable for low and medium speed engine having moderate bearing load pressure। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये सम्प होता है, ऑयल पंप यहाँ पे इसको प्रेशर करेगा, स्ट्रेनर यहाँ पे नीचे लगा रहेगा, प्रेशर के थ्रू ऑयल पंप ऊपर जाएगा
और लुब्रिकेशन होने के बाद ये हमारा जो है लुब्रिकेशन इस तरह से चलता रहता है क्रैंक शाफ्ट में और इनमें कनेक्टिंग रोड के थ्रू यहाँ पे पहुँचता रहता है। जो मेन बियरिंग है हमारे बियरिंग्स में हमारा आता रहता है। यहाँ पे जो हमारी कैंप शाफ्ट है ऊपर, इसमें पहुँच जाएगा हमारा लुब्रिकेशन इस तरह से। जैसे फुल प्रेशर सिस्टम में क्या है, ऑयल इज डिलीवर्ड बाय प्रेशर पंप एट प्रेशर रेंज फ्रॉम 1.5 to 4 bar. Now oil under pressure is supplied to main bearing of crankshaft and camshaft. Holes drilled through the main crankshaft bearing journals communicate oil to the big end and bearing and also small end bearings through holes drilled in connecting rods. A pressure gauge is provided to confirm the circulation of oil to the various part. A pressure regulating valve also provided on the delivery side of this pump to prevent excessive wear. This is combination of splash and pressure system. दोनों का combination है. Main supply of oil is located in the base of crank chamber. Oil is drawn from lower portion of the sump through a filter and is delivered by means of a gear pump at pressure above 1 bar to main bearings. The big end bearings are lubricated by means of spray through nozzle. Oil pressure gauge is provided to indicate satisfactory oil supply. The system is less costly to install compared to pressure system. It enables higher bearing load and engine speed to employ as compared to splash system. नाउ ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे फिर से। प्रेशर सिस्टम वही से है, इसमें डायग्राम टाइमिंग गियर लगा हुआ है, क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट है, ये कैम शाफ्ट है, ये कनेक्टिंग रोड लगी हुई है इस तरह से, पिस्टन है हमारा, प्रेशर गेज लगा दिया ऊपर, ये हमारी क्रैंक लगी रहती है और स्टेनर नीचे की तरफ है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। जिस स्टूडेंट को समझ में ना आया हो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, टाइप करके मुझे मैसेज करिएगा।